अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। साथ निभा रही हैं अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। बस ड्रामे देख रहे हैं, चल रहा है, बस क्या करें। तो क्या अतीका जी जो कि वायरल सेंसेशन थी लास्ट वीक की, आज का बड़ा तस्करा हो रहा है अतीका जी हमारा। हाँ, जगह 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 अच्छी बात है, आपको लोग देख रहे हैं। महफिलें सजाई जा रही हैं हमें डिस्कस करने के लिए। महफिलें फूक रहे हैं हम पे, लोग फूक रहे हैं। अच्छा लेकिन एक बात तो है कि अजीब बात है कि पूरे शोज हो जाते हैं, लेकिन किसी भी शो में जब क्या ड्रामा है का जिक्र आता है सिर्फ वही शेयर होता है और वही वायरल होता है, बाकी सारा कंटेंट वेस्ट हो जाता है, उनकी बातें कोई सुनता नहीं फिर। ओके जी, बात करते हैं मैं मंटो नहीं हूँ। कैसी लगी आपको ये दो एपिसोड? आई थिंक ये अब जाके थोड़ी सी, लास्ट वीक भी बहुत अच्छे एपिसोड्स थे, बीच में ही सिर्फ 2 हफ्ते पहले थोड़ा सा आया था डिप, बट लास्ट वीक एंड दिस वीक दे वर वेरी गुड, दे वर वेरी सिनेमैटिक। जो फाइट सीक्वेंस था, वो जो चेस था, वो जो लोग गुंडे पीछे पड़े होते हैं मैमल के और वो मंटो लेके उसको भागता है, वो मुझे वेरी नाइस। आई लव्ड इट, टॉप शॉट्स शोइंग कार्स मूविंग, पीपल मूविंग। I loved the way it was also very cinematic. Film, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ मंटो सीरियल नहीं फिल्म लगती है, it looks like a film and overall frame बड़ा अच्छा। इन एपिसोड में मुझे मंटो भी बड़ा अच्छा लगा। पहले तो मुझे था ना कि ये what is, I mean there's still a lot of confusion, लेकिन अब थोड़ा जो दिलेरी आ रही है ना मंटो में, उसकी वजह से ना ये कैरेक्टर भी थोड़ा सा बैठ रहा है, हजम हो रहा है एंड I'm enjoying the performance now. अब जाके मुझे थोड़ा सा मज़ा आ रहा है मंटो के पूरे कैरेक्टर में also. Otherwise, I mean it's a very good drama to watch क्योंकि overall कहानी, frames, performances, narrative and the person I really like is दुराब खलील नहीं है जो राइटर के बेटे हैं। हाँ, he's very good. I really enjoy his scenes. He's very natural. और उसके चेहरे पे ना एक मासूमियत है। हाँ। मस्कीन सा है बेचारा कि देखो ये मैमल क्या कर रही है उसके साथ। He's doing the performance really well. So I enjoyed these episodes a lot. So I'll give it to thumbs up. नादिया, आप क्या कहेंगी? राइटिंग से मेरी लव एंड हेट रिलेशनशिप है। जो लाइनें मुझे पसंद हैं वो इतनी शदीद पसंद हैं और जो नहीं पसंद वो मैं कहती क्या है। लेकिन 5 ड्रामे जिसके बारे में हम लिख रहे थे, नोट्स बना रहे थे, ये वाहिद ड्रामा है जिसकी मैं लाइनें लिख रही थी। लाइनें इतना इम्पैक्ट और इतनी स्ट्रॉन्ग है वो लाइंस, आपको कहीं कुछ बुरी भी लगेंगी कि, लेकिन ये कि वो लाइनें असर कर रही हैं, चाहे बुरा असर कर रही हैं, बुरी सोहबत है या अच्छी सोहबत है, लेकिन है, हिट करती हैं। क्या लाइन है, अगर सुलह जीत गई तो मैं महमल हार जाऊँगा। पावरफुल, देखो कि सुलह नहीं जीत, सुलह ऐसे जैसे सुलह कोई इंसान हो, सुलह जीत गई तो मैं महमल हार जाऊंगा। एक फ़ोन कॉल जिसने कुछ मुझे भी हिला के रख दिया, जहाँ ये बात कर रही है और उसको पुश भी कर रही है, जैसे कहलवाना चाह रही है। फिर फुप्पो की वही बात कि भाई तुम भाग कहाँ रही हो मोहब्बत से, मोहब्बत तो आनी थी, आ गई, तुम भाग रही हो, लेकिन इस तरह से भाग रही हो कि पकड़ी जाओ, और तुम पकड़ी जा चुकी हो। शी नोज़ कैसे मोहब्बत कर रही है, वो मंटो से निकलवाना चाह रही है महमल के तुम पोजेसिव हो मेरे लिए, तुम्हें बुरा लगता है जब वो फरहाद ने मेरा हाथ पकड़ा, और वो उसको बार बार पुश कर रही है फ़ोन पे। अच्छा तुम उसको मुक्का नहीं मारते, अच्छा क्यों नहीं मारते, नहीं अगर वो मुझे मार देता, मेरी जान से मार देता, पुश कर रही है ना, वो गैस लाइट कर रही थी, लेकिन इसलिए ताकि मंटो समझे अपनी फीलिंग्स को और इसको भी समझ आए कि क्या ये भी वो मेरे लिए महसूस करता है जो मैं इसके लिए कर रही हूँ, क्या ये मुझे मोहब्बत करे। शी वांट्स एन आंसर, क्योंकि टीचर है, बड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या महसूस कर रहा है, क्यों उसको वो, कभी कभी आपको किसी को देख के अट्रैक्शन होती है, लेकिन आप कहते नहीं हो नहीं सकता, तो यू वांट टू नो द ट्रूथ कि वो आपके लिए क्या फील कर रहा है, तो ये इसलिए इसको पुश कर रही है। अच्छा अगर वो कोई मुझे मारे तो भी मुक्का नहीं मारेंगे, अगर वो मेरा हाथ पकड़ ले तो ये, एंड देन सडनली इज लाइक एक्सप्लोड्स कि नहीं जान ले लेता मैं उसकी, एंड देन शी वाज क्वाइट, शी गॉट, और वही बना देने खड़े होकर तालियां बजाई मैं बाकी गुड मंटो, शाबाश हमायों। नहीं क्योंकि मुझे भी था, मतलब आई थिंक पता है क्या, शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन जिस तरह दोनों की वो कन्वर्सेशन चल रही थी ना, मैं भी गुड
दिस वाज माय फेवरेट आई थिंक प्लग दे दिया ना, फिल्म का भी प्लग डाल दिया। हाँ, उसने कहा मैं वो भी बोल दूं। हाँ। और देखने वाले समझ जाएं। तो ये बड़े 2 कमाल एपिसोड्स थे। टीम मंटो वेरी गुड। मरीना जी, इंटरेस्टिंग एपिसोड्स मुझे लगता है कि फुप्पो फॉर श्योर बहुत प्यार से थप्पड़ मारती है लोगों को, बहुत प्यार से। द लड्डू, कड़वा लड्डू, मैमल को जो एक्साइट करा रही है, इंसाइट करा रही है कि तुम करती हो इश्क इस आदमी से, जब वो चली जाती है फिर उसका एकदम से सीरियस फेस आ जाता है। सो शी इज़ प्लानिंग ऑल ऑफ दिस। आई थिंक Saba's character, obviously Azan's character, and I think one other, हाँ ये जो बॉय अभी जो जेल से आया है, मुझे लगता है इनको सुलानी चाहिए। I think all of these people don't want Sula in the family. They want this feud to continue because the way they are behaving and interacting and reacting, वो सुला की तरफ नहीं आ रही। Especially the way if you see Babar and you see you know the mother. वो अच्छा ट्विस्ट था जो अजान का छोटा भाई है उसकी मुलाकात होती है, वो सर पे हाथ की कसम खाता है कि मैं तुम्हें अपनी बहनों की ना तुम्हारा ख्याल रखूंगा और कोई भी तुम्हारी कोई लाइन क्रॉस करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट हो जाऊंगा। Exactly. जबकि उसी का उसे पता है कि मेरे भाई के बारे में बात हो रही है। The other thing that really amazes me is इनको आधे सिबलिंग्स का पता है कि उनकी शक्लें कैसी, लेकिन दूसरी सिबलिंग का नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? ये कुछ वो अजीब उसकी सा। शक्ल कैसी, ये जैसे कौन है? अजान को नहीं पता था कि कौन गाड़ी में सामने I है, know, वो बता और रहा वो है कि गाड़ी में कहाँ से आया है और क्यों आया है? वो उनके घर के सामने से एक चक्कर लगा रहा था। पहले तो किसी राउंड अबाउट पे थे, फिर पता नहीं वो किधर आ गए थे। आई डोंट नो। मुझे लगता है कि वो उनके घर के सामने ही कर रहा होगा कि इसने कुछ देखा होगा। अदरवाइज आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट सीन। वो गोले में कैसे आया? कि तुम लोगों को तंग करना छोड़ दो या यहाँ से किन लोगों को, तुम्हें कैसे पता कर रहा था ये, यू नो लाइक। बट ओवरऑल वेरी इंटरेस्टिंग, गुड डेवलपमेंट्स। कहानी इज मूविंग फॉरवर्ड। इट्स यू आर वांटिंग टू नो अब, you know, it's getting closer and closer. इसकी बदतमीजियाँ शुरू हो रही हैं, which should suit Saima because obviously उसको वो तो चाह रही है कि ये अब वो गन लेके निकल गया है बच्चा। So the next 2 episodes are going to be interesting. So overall the watch is good. I really enjoyed it, but I still have an issue with script. So I'm going to give it 1 thumbs up. Thumbs up. अब बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की, और खलील रहमान कमर हैं और नदीम बेग हैं। क्या राइटर डायरेक्टर? राइटिंग और डायरेक्शन। मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी एंड मुझे डायरेक्शन में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जैसे हुमायूं जब अजान के कैरेक्टर को पीट रहा होता है तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि हुमायूं का जो फाइटिंग सीक्वेंस था ना, वो लगा कि ही इज़ एन एमेचर फाइटर। Yeah. It wasn't choreographed. It was done naturally. वो तो अच्छा था, वो अच्छा I liked था। it very much. It really looked like यार गाय जिसने कभी जिंदगी में लड़ाई की ही नहीं होगी, वो कोशिश में है कि पंच करे वो करे, तो it looked very natural and हुमायूं ने उसको किया बड़ा अच्छा था। He did that whole sequence very well from the start of the लड़ाई to the running to the chase. हुमायूं ने वो sequence सारा बहुत अच्छा किया and overall I feel कि the drama is very entertaining, मज़े का है, रंगीन है। फुप्पो बहुत बड़ी गेम खेल रही है, अब वाजे हो गया कि कितनी बड़ी गेम जगह जगह पहुंच जाती है और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करती कि आपको पता है कभी सारा अंडर द दिस थिंग जो भी है ना, वो एक चक्कर पे चक्कर वो फुप्पो इंस्टिगेट कर रही है। सो आई विल गिव, आई एम लीनिंग टूवर्ड्स अ 10-10 फॉर बोथ राइटर डायरेक्टर फॉर दिस एपिसोड। क्या बात है जी। For both, definitely, I enjoyed them. नादिया। डायरेक्शन के तो यस इस दफ़ा बहुत ही आला हैं। 9 फॉर ये, और राइटिंग के 8। इसमें सबके बाद भी 8 और 9 नंबर मिले। मतलब नहीं, सॉरी, राइटिंग के 7, डायरेक्शन के 9। चलें जी, अब तो तालियां बज गई। 9 तो है ना। चलें जी, ये था नादिया का रिव्यू। अब चलते हैं मरीना जी की तरफ। 10% सीन्स निकाल लें तो बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट हो सकता है, रियली नाइस, बिकॉज अ लॉट ऑफ द सीन्स, वो जो पूरा सीन था व्हेन शी टॉक्स टू मंटो एंड फोर्सेस हिम टू से समथिंग, देन शी टेल्स द पुप्पो, रिपीट एंड दैट होल सीन वाज अ वेरी रिपीट सीन विद द पुप्पो एंड हर,
जहाँ उनका एक्सप्रेशन चेंज होता है, वही बात कर रहे, तुम बहादुर हो, नहीं हो, ये हो वो, जो इट्स अभी तक तो मुझे लगता है कि कहानी एक्सेप्ट फॉर द बॉय फ्रॉम जेल एंड क्या कहते हैं हिम डूइंग दिस, ये जो उसको किडनैप करने की कोशिश करता है, उसके अलावा कहानी में एज सच इतना नहीं। और बात पक्की हुई, उसके बाद तुमने इंसल्ट की लड़के की, तुम शुरू से इंसल्ट कर रही हो, तो ये वाली इंसल्ट भी हम सुन लेंगे, इट्स लाइक ओके। सो आई एम गोइंग टू गिव अ 6 फॉर द राइटिंग एंड आई गिव एन 8 फॉर डायरेक्शन। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,900 मेरे मुंह पे थप्पड़ और मारेगी मैं audience। मंटो नहीं हूं से खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 6,485, 31% 3.1 जो कि हाईएस्ट है। वही मैंने 10 I said audience is going to slap me in the face। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 21,000 और मैं मंटो नहीं हूं से नदीम बेग के हिस्से में 6,296, 30% मतलब 3 पॉइंट मिला है जो कि हाईएस्ट है। So basically, Manto is on top again this week. Yes. नहीं मैं तो देख भी रही थी कुछ पोस्ट जिसमें जी आपको सबसे ज़्यादा ड्रामा अच्छा कौन सा लग रहा है, सबसे तारीफ इसी की आ रही है। हाँ, ये बना भी बहुत अच्छा है। It's तो जी, cinematically very nice, pleasing। but other आपको देखने मजा आता है। ओके, अब बात करी जाए सज्जल एंड हुमायूं। These episodes, I'd give Sajal an 8 and I'll give Humayun a 9. I really liked him this time. नादिया, आई रियली विश कि सजल स्टूडेंट ना होती बस मंटो की, तो आई गिव सेम, आई एग्री, सजल के 8 एंड हुमायूं के 9। मरीना जी। I'm not liking her character too much, but she's performing her part beautifully, and I think Humayun has come into the role thoda bahut. I still think Sajjal, I will give her a 9 and I will give Humayun an 8. I think Humayun is very good, but I think as an actor, the सज्जल ज़्यादा। ये जो चीज़ें हुई थी bruises and then the next day not the bruises, I think थोड़ा बहुत onus आपका एक्टर पे भी जाता है। एडी कहाँ था ध्यान आपका? ओके जी, टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 23,677 और सज्जल अली के हिस्से में आए 5,478, 23% बंदे 2.3। Highest है? ये जी नहीं, आई थिंक हाईएस्ट उधर आए हैं। यस हाईएस्ट है। हाईएस्ट है? आई थॉट समवन एल्स गॉट द हाईएस्ट। No, I think she's getting the highest. यस शी इज कितने? 4,000? 2.3, 5,470। मेल कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 22,430 और मैं मंटो नहीं हूँ से हुमायूं सईद के हिस्से में 2,543, 11% बनते 1.1 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट नहीं है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ। ये एक ऐसी राइड है, एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप बम्पी तो है लेकिन मज़ा बहुत आता है। लेकिन जिस ड्रामे की अब बात होगी उसमें तो कुछ ज़्यादा ही जान पकड़ी हुई है, वो स्टीरॉइड्स पे है। Oh my God. और जब उसका रिव्यू करेंगे तो अतीका जी जो है वो खामोश हो जाएंगी क्योंकि वो इस ड्रामे में हैं। बहुत राउंड टेबल करके आ रही हैं आजकल, ठीक है। Popular है, क्या करें? तो जी शेर का रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू अनदर सेगमेंट ऑफ क्या ड्रामा है। आप जैसे जानते हैं मैं हूँ अतीका ओडो या अतीका खान, डिपेंडिंग ऑन मुकर्रम कलीम्स जो भी उनका मूड हो। और मेरे साथ हैं नादिया खान, मुकर्रम कलीम, मरीना खान। और मुझसे कहा गया कि ये सेगमेंट मैं होस्ट करूं क्योंकि मैं बोल नहीं सक रही इसमें, क्योंकि मेरा ड्रामा रिव्यू में है। पता नहीं यहाँ क्यों बिठाया, लेकिन बिठा दिया। तो चलें अब कहाँ से हम शुरू करें? नादिया। यस तो सबसे पहले देखते हैं कि नादिया क्या कहेंगी शेर ड्रामा के बारे में। एंड आई विल जस्ट साइलेंटली ऑब्जर्व। नादिया। तो इन एपिसोड्स की अगर हम बात करें 27th and 28th ऑफ शेर, स्लो, वेरी स्लो, 16 मिलियन अपनी उसने व्यूअरशिप मेंटेन की हुई है। आपको देख के ना मुझे अजीब सा लग रहा है। स्लो क्या, दानिश तैमूर है हीरो है, इधर बैठी हुई है ना, अजीब सा लग रहा है मैं। एकदम। अच्छा अब अगर मैं आपको पापा कहूँ प्रॉब्लम तो नहीं है। ड्रामे में जब आपके बाप सामने को वो नईमा मामा बैठी कह हुई रहा है। है तो आप सोचिए कितना अजीब लगे कि मतलब क्यों? क्या ड्रामे में नहीं था मेल को मामा? So you can call a female papa, why not? It's up to you.
आई थिंक अच्छा अब अभी शेर पे वापस आ जाए, अभी हम तो अच्छा खैर हम वापस आते हैं शेर पे। तो इन एपिसोड्स में जो मुझे सबसे इम्प्रेसिव सीन लगा वाज ताज बीबी, द वे शी क्राइड, और उनका फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन देखा, और सुनीता मार्शल का टू बी कंसर्न्ड फॉर हर। पहली दफ़ा किसी ने सही बात की कि यार एक बंदा इतना बिटर है, एक बंदी इतनी लड़ रही है, बहुत गुस्से में है, हर एक से प्रॉब्लम है, कभी किसी ने उसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा। वो मुझे बहुत अच्छा लगा एलिमेंट, वो डायलॉग्स भाई से कह रही है तुमने क्यों नहीं बहन की शादी के बारे में सोचा। और फिर जाके ताज बीबी से भी वो कहती है कि ये छोड़ दें आप, ये जो कड़वाहट है ये वो आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें, आगे भी ऐसे ही चलना है। इतनी ये गुस्सा आपका एक्चुअली किसके साथ है। तो वो बहुत प्यारी लाइन्स एंड जिस तरह वो रोई ना, थोड़ा सा तर्स भी आया ताज बीबी से। वाई? क्योंकि उनकी जो ज़मीन उनको प्रॉमिस की हुई थी वो काका जी ने नवासे को दे दी, नवासा या पोते को दे दी। तो वहाँ से ताज बीबी का आई थिंक थोड़ा सा कैरेक्टर में चेंज आएगा। इसके अलावा शेर और फजर में क्या चल रहा है, फजर हैज़ मूव्ड आउट, हॉस्टल चली गई, फ़ौरन से जॉब भी मिल गई उनको, और शेर ने अपनी नज़र रखी हुई है उसके ऊपर। दैट्स सो क्यूट, दैट्स वेरी स्वीट। तो ये चल रहा है। द एपिसोड वाज ओके, नॉट दैट बैड, थोड़ा स्लो है लेकिन शेर है। अच्छा, 1 thumbs up दिया नादिया ने शेर को। और मुकर्रम आप क्या कहना चाहेंगे शेर के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं फेवरेट सीन की बात करूँ जो मुझे अच्छा लगा, एक वो था कि जिसमें सलमान शाहिद, ताज बीबी यानी कि अर्जुमंद रहीम और वो जो बच्चा समीर है, वो सारी बात हो रही है ना और वो लिखवा रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उसमें जिस तरह से वो बच्चा देख रहा है ना, स्माइल कर रहा है, वो उसका एक भी डायलॉग नहीं था, लेकिन एक्चुअली वो जिस तरह देख रहा है अर्जुमंद को ना, उसके दिल कट रहा होगा कि मुझे ये कैसे देख रहा है। माँ को गोली मारी, हाँ, क्योंकि इसने इसकी माँ को गोली मारी थी, फिर जो जुल्म सारी उम्र उसकी माँ को ताने मारती रही है, फिर उस वक्त भी बोला कि तुम्हारी माँ तो इस तरह की थी, और फिर सब ज़मीन उसके पास रही। तो वो मुझे सबसे हाईलाइट मुझे वो सीन लगा। मुझे जो अजीब चीज़ लगी ना, मुझे अजीब ये लगा कि लाइक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नादिया अफगान, आई लव हर, शी नोज़ लाइक मेरी वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट मेरी हैं वो। लेकिन जब अभी एक दिन हुआ उनकी बेटी को गए हुए, उन्हें इतना काम एंड कंपोज नहीं होना चाहिए। एक माँ की हालत बहुत ख़राब होती है जब इस तरह से बेटी को निकाल दिया गया और वो कुल हुए हैं घर में। और मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती कि ऐसे लोग जो बरादरी वाले होते हैं वो ऐसी बातों को बड़ा छुपाते हैं। ये तो कुल तो ऐसे जैसे लोगों को एक्चुअली बुलाया गया है कि बुलाया गया कि आओ हम बेटी का कुल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए रियलिस्टिक नहीं था। ठीक है वो ड्रामेटिक बहुत था नॉर्मली, लेकिन जो आपने शुरू से बिल्डअप किया ना इनके लिए इज्जत पगड़ी, क्योंकि नबील का सारा जो नबील साहब का कैरेक्टर उनका सारा फोकस है किस बात का कि भाई ना कट गई है, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, उन्हें और कोई मसला नहीं है कि अब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद घर में कुल हो रहे हैं, वो सीन बहुत ड्रामेटिक था, वो बड़ा मज़ा आया, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन जहाँ पे वो अगले दिन जो दिखाते हैं नबील और नादिया का सीन आता है ना, तो वहाँ पे नादिया बिल्कुल ऐसे होती है कि जैसे बेटी ने कोई उधर एडमिशन नहीं लेना था, उस स्कूल में एडमिशन ले लिया। मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी उनकी, इतनी सी परेशानी फेस पे थी। उधर तो बहुत परेशान होने वाली बात थी, मेरी बेटी कहाँ गई है, उसकी शादी हुई या आपने कुल करवा दिए, उनकी तो हालत बिल्कुल उड़ी हुई होनी चाहिए। वो बहुत जगह वो जो वो थे वो बैठे बैठे रो रहे थे, नबील का कैरेक्टर रो रहा था, लेकिन माँ नहीं इतना परेशान थी, वो अजीब था। लेकिन इट्स अ गुड वॉच, लेकिन थोड़ा सा स्लो था। अच्छा। और कुछ चीज़ें रिपीट पे थी, स्पेशली जब नबील साहब जो बात करते हैं वो रिपीट ही होती है, जो साइका के साथ उनकी 1 thumbs up। मुकर्रम ने 1 thumbs up दिया है शेर को। लेट्स सी व्हाट मरीना हैज टू से। So I enjoyed the episode. Yes, it is slow, but I think all of them were slow. So this wasn't any slower than anything else. But इसमें चीज़ें हो रही थी। That was a bit जो कुल वाला सीन था वो ज़रा रिपीट पे था, बिकॉज उसको फिर से घर से बाहर निकालना था, and it was like the last one. So the other thing that surprised me is that एक दिन में शादी के कपड़े भी आ गए, ज्वेलरी भी आ गई, और पूरे ख़ानदान में कार्ड्स भी बट गए एक दिन में। That to me was a little surprising. व्हाट्सएप पार्ट नहीं, जब आप कह रहे हैं कार्ड्स बांटती है तो आपने ये नहीं कहा कि व्हाट्सएप पे कार्ड्स बांटती है। अगर आप कहते हैं व्हाट्सएप पे कार्ड बांटती है, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं, इनको क्यों मैं देखूं, शी इज नॉट द डायरेक्टर। वो तो एक मुकर्रम ने बिल्कुल सही बात की है कि आई विश नादियाज कैरेक्टर या वो बेटी के साथ निकल जाती, बिकॉज वहाँ उसको भी कहा है कि तुम अगर मिसबिहेव करोगी तुम भी निकल जाओ। यू नो लाइक all the women are just evil in this family. Father is on a repeat.
अब्बा की सिर्फ एक लाइन है, मेरी इज्जत धोखा हुआ मेरे साथ। एक सीन में विद नादिया ही सेड मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया, एंड आई एम थिंकिंग लाइक इनफ, वी नो यू आर अ वेरी कंसीटेड मैन, we know you only think about yourself, but oh my god, enough is enough. एक तो I'm happy कि उसने धोखा किया तुम्हारे साथ, कि I'm happy she is left, because oh my god, you know it's too much. I mean you have to understand when you're sitting on edit or when you're sitting, भाई कहीं ना कहीं आप सीन को ज़रा सा और you know या कुछ और कह दे धोखे के अलावा या इज्जत के अलावा, और you know it's like a cry baby, मेरे साथ ये हो गया, अम्मी ने मुझे मारे, मम्मी ने मुझे मारे, that's all the father is saying. But for me the last 3 scenes, जहाँ last 3 and शुरू के जो first 3 जिसमें वो अंगूठी ढूंढ रही होती है, और वो जो पूरा एक सीन है जिसमें कहते हैं हम घर छोड़ के चले जाएंगे, I love those scenes. Again something different. And the last 3 scenes जहाँ we are back on track where who killed the father, that scene, for me these 3 or 6 scenes I really enjoyed it, so for me it was a Oh, very good. Yeah. 2 thumbs up. I thought we've moved now. तो इसका मतलब है कि enjoyed इस सेट पे भी शेर काफी पसंद किया जा रहा है, हाँ? अब This- मैं ज़्यादा this बोल नहीं time. सक रही, तो मैं कुछ तो कहूँ आप सबसे ना, because I am restricted. डिपेंड्स it. एपिसोड For me I like Episode हर week I like different these feeling होती है। episodes. I like these episodes. अच्छा जी, अब कहाँ जाएं? हम राइटिंग डायरेक्शन पे जाएं? I will give for lines, I think I'll give her a 7 और डायरेक्शन के 6. ओके 7 for writer and 6 for director. और मुकर्रम आप क्या? तो मेरे लिए फॉर राइटिंग आई थिंक 7 एंड आई थिंक डायरेक्शन इज 7 बोथ. So मुकर्रम is giving writer 7 and director 7. 7 for both. And Marina, what would you have to say writing and direction के हवाले से क्या? Writing and direction, like I said, कि at least the story has gained momentum. So for me, I will give the writer definitely an 7.5, and I will give the direction a 7. So 7.5 for Zanjabil and 7 for Ehsan Talish. ओके जी, राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,900 और शेर से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 5,064, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. फर्स्ट नंबर पर खलील रहमान कमर है, सेकंड पे जफर मिराज और थर्ड पे जंजबील आसिम हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 21,000 और शेर से एहसन तालिश के हिस्से में आए हैं 5,682, 27% मतलब 2.7 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. Good numbers. Good numbers. अब बात करते हैं कास्ट के हवाले से. So let's talk about Danish Let's talk about बड़ी मां छोटी and मां. अर्जुमन. बड़ी कहाँ है, अर्जुमन. कहाँ बड़ी मां तो यहाँ मौजूद है हमारे सामने. मैं आपने इनको क्योंकि देखना है, पे- यहाँ देखें. नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे बंद रखा हुआ है ना, तो मैं वहाँ जा नहीं सकी. जब लोग कहते हैं शेर में क्या कहाँ गायब है, मैं कहूँगी मैं क्या ड्रामा के सेट पे बैठी हूँ. I'll give Danish an 8 this week और अर्जुमन जी को 9. ओके, सो दानिश 8 and अर्जुमन 9. गुड नंबर्स. अर्जुमन ने काम भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा. मुकर्रम, व्हाट वुड यू लाइक? मैं नादिया से एग्री हूँ कि 9 फॉर अर्जुमन रहीम एंड 8 फॉर दानिश ओके, तैमूर. 9 फॉर अर्जुमन रहीम and 8 for दानिश तैमूर. गुड नंबर्स. 10 for Arjuman. Absolute, she gets a 10 from me. I just think she's doing a brilliant. For me, she's a 10. I think she'll stay a 10 till the end. दानिश का मुझे आखिरी सीन बहुत क्यूट लगा, आखिरी 2 scenes, the girl with the girl also. I thought it was very cute because he sort of lightens the mood. उनकी आपस में जो tension थी ना, वो ज़रा से diffuse हो जाती है. I'm going to give him a 8. Okay. So for Danish an 8 and for Arjuman a 10. Yeah. Very good. Amazing. numbers. अगर बात की जाए सारा खान की, तो उनके हिस्से में आए थे 4,855, 20% मतलब 2 पॉइंट्स मिले हैं. और अगर अर्जुमन रहीम की बात की जाए तो वोटिंग में इनको वोट्स मिले हैं 96, 0.01% बनते हैं अनफॉर्चुनेटली. ये अभी गड़बड़ है, the way we have the counts coming in ना, थोड़ी नहीं, गड़बड़ है. अब ये तो हमने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपने जिसको जाके वोट करना है आप कर सकते हैं. Guys, you have to give And for men? equal amount of votes too. Seriously, I mean ओके जी, these अगर are मेल amazing कैटेगरी की बात actors. की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं Very good. 22,430 और शेर से दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 4,561,
2% मतलब 2.2 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। ओके, गुड नंबर्स। कंपटीशन तो आज competition काफी सख्त है। बहुत सख्त है बिटवीन ऑल द डिफरेंट ड्रामा। आई थिंक मंटो एंड शेर में कंपटीशन। मंटो एंड शेर। तो ये रहा शेर का रिव्यू। अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कंपाइल करके बताएंगे कि इस हफ्ते का बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर फीमेल, ड्रामा, राइटर, डायरेक्टर कौन है। सो डोंट गो अवे, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक जनाब। रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और मैं अपनी कुर्सी पे वापस भी आ चुका हूँ। ब्रेक से पहले यहाँ पर अतीका खान यानी कि अतीका ओडो थी, विराजमान थी, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी कुर्सी आधी के लिए नहीं दे सकता। लेकिन बहुत डिमांड है इस कुर्सी की। इनसे क्या हो गए मुकर्रम इसके बाद? भाई आपके सामने मध्य मुकाबले अतीका खान हो तो फिर कौन इनसिक्योर नहीं होगा। सारे ही होस्ट और एक से एक बढ़ के होस्ट जो है मेरे साथ मौजूद हैं। बाय द वे आप मैं हेलो एक बात बताऊं, आई एम वेरी लकी, तीनों खवातीन ने इतनी होस्टिंग की हुई है जिंदगी में कि किसी वक्त भी आपको बैकअप दे सकती है। ये आपने सोचा होगा, सोच समझ के हमें हाँ, सोच समझ के ही कास्टिंग हमारी ऐसी हुई है ना। लेकिन हमने आपको जिस पेडिस्टल पे बिठा दिया, हम आपको उधर ही रखेंगे। हम मुसद्दिक मलिक को ले आएंगे। ज़्यादा अच्छा है अतीका जी, मज़ा आ रहा है यहाँ, जिम्मेदारी कम है लेकिन है भी बहुत है भी। ओके जी, आज बहुत ही सख्त मुकाबला रहा। देखते हैं कि कौन से राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स बाजी लेके जा रहे हैं। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और मेरा सवाल जजेस से ये होगा कि उनके जहन में 5th पोजीशन पे कौन है, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। नादिया, अतीका जी एंड मरीना जी, 5th पोजीशन पे कौन है आपके? डायन। अच्छा जी, इन्होंने कहा डायन। पब्लिक डिमांड पे डायन। पब्लिक और जजेस की डिमांड पे डायन, और पब्लिक से भी सबसे कम वोट इसी को मिले और जजेस की तरफ से भी 18.6, which is not bad actually. which is not bad actually. Good voting. 4th पोजीशन पे हैं जी। मैं ज़मीन तो आसमान। बिल्कुल सही कहा नादिया ने, मैं ज़मीन तू आसमान। अब्दुल खालिक खान साहब Very good. थे और इनको 20.1 मिले हैं। मध्य मुकाबले जफर मेराज, This is a tough जंजीबील one. आसिम शाह और This is a खालिद tough रहमान one. कमर। This is a tough one. मेरी I थर्ड think- 3rd पोजीशन पे कौन है? शेर। I think Sher. शेर ना। जी नहीं, गलत जवाब। हाँ, जफर बिरयानी। मिराज बिरयानी से, और इनके हिस्से में आए हैं 23.8। मैं जब से ये Good शो one. कर रहा हूँ, आई थिंक ये इनके लोएस्ट नंबर हैं। जफर मिराज साहब को हमेशा बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। हाँ, लेकिन I 30 think it hasn't, हमेशा 30 it से ऊपर hasn't caught up. आज It hasn't caught कैचअप up की as बहुत yet. बातें की। आज बहुत कैचअप Caught up. ओके जी, आमने सामने है जंजीबील आसिम और खलीलुर रहमान कमर 2nd पोजीशन पे हैं। जंजीबील आसिम ड्रामा सीरियल शेर से इनके हिस्से में 23.9, और बिना करार पाए एक दफा फिर खलीलुर रहमान कमर ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ 26.1 नंबर लेकर। So 23.8 and 23.9. Zanjabil and Zafar Miraj. Zafar Miraj. One एक बहुत बहुत मुबारक हो खलीलुर रहमान कमर, एक दफ़ा फिर आपको विनर बनने के लिए इस हफ्ते आप दोबारा से एक दफ़ा बने विनर। और अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी सिराजुल हक ड्रामा सीरियल डायन से 15.9। अहमद भट्ट। 5वीं पोजीशन पे डट के खड़ा है डायन। और 4th पोजीशन पे ना दिया वही वाला, ज़मीन आसमान। मेरी ज़मीन तुम्हारी आसमान। मेरी जमीन तुम्हारी, मैं जमीन तू आसमान। बहुत मुश्किल नाम। गलत जवाब ना दिया। मैं बताती हूँ। अच्छा, डायरेक्टर ऑफ द Upset. वीक। शेर से शेर। 47 22.7। ये तो कमाल ही हो गया। ये तो अपसेट हुआ and it Upset हो jumped गया। from 15 to 22. Are you sure? यस, वाह। इनको 4 मिले थे सिराज। हाँ, लेकिन मुझे इनको अच्छे मिले ये ज़मीन आसमान को फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड। हाँ। वेरी गुड नंबर्स। और जी नेक्स्ट है जी अहमद भट्टी ड्रामा सीरियल मैं जमीन तो आसमान 22.8 से 0.1 से आगे, मतलब ये तो ऑलमोस्ट एक ही नंबर पे होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट से फर्क पड़ा है। तो एहसन तालिश और अहमद भट्टी आमने सामने ही थे ऑलमोस्ट। 2nd पोजीशन पे हैं जी बदर महमूद ड्रामा सीरियल बिरयानी से, इनको मिले हैं 23.6।
और विनर करार पाए हैं नदीम बेग 30 पॉइंट्स लेके, बहुत बड़े मार्जिन से आगे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। और बाकी जो हमारे थे लोग, उनको बड़े कम नंबर मिले हैं। मैंने वो वक्त भी देखा जब 3-3, 4-4 ड्रामों को 30 से ऊपर मिल रहे होते थे। नहीं 2 ड्रामे तो होते थे एक साथ। नहीं 30 तक, 30 कभी कभी, लेकिन अदरवाइज 28-29 तक। 28-29, लेकिन ये तो 23-24 तक रहे सारे। बट स्टिल दैट्स नॉट हाँ। गुड मार्क्स। 30 सिर्फ इन्होंने क्रॉस किया नदीम बेग साहब ने। ओके जी, अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने है। फ्रॉकी फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी नैनी, यानी कि मीशा, यानी कि निहाल, यानी कि महविश हयात 19.8। डायन, यानी कि डायन। मैंने कहा फोर्थ पोजीशन पे कौन है बताएं? मैंने कहा किस नंबर पे? हाँ? बोले वो बोले, नहीं बोले, अब बोलो, सिर्फ बोले, मतलब बोले। एक्चुअली हिबा को भी मैंने अच्छे नंबर्स मिले, हो सकता है रमशा, फोर्थ पोजीशन पे कौन है? हो सकता है रमशा और हिबा के बीच में। जी हिबा बुखारी है, ड्रामा सीरियल तू जमी नहीं मैं जमी तू आसमां 22.1। You just want to be the sky. आसमान बेस। You just ये वेरी deep down. कंफ्यूजिंग नेम। No, मैं मैं जमीन। जमीन तू मैं आसमान। जमीन तो मेरे को तू अपने आप को जरा अपने आप को ग्राउंडेड रखो। सोचना पड़ता है इस ड्रामे के नाम से पहले। थर्ड पोजीशन पे हैं जी रमशा खान, ड्रामा सीरियल बिरयानी से उनके हिस्से में आए हैं 26 पॉइंट्स, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं रमशा आपको। मध्य मुकाबले अर्जुमन रहीम और सज्जल अली सेकंड पोजीशन पे हैं जी। सज्जल अली मैं मंटो नहीं हूं से 27 पॉइंट्स ही तो विनर करार पाई हैं अर्जुमन रहीम ड्रामा सीरियल शेर से 28.1। सख्त मुकाबला था, सिर्फ पॉइंट के फर्क से जो है, जबकि इनको वोटिंग बहुत कम मिली थी, लेकिन जजेस के नंबर से ये विनर करार पाई हैं। बहुत ज़बरदस्त अर्जुमन आपकी परफॉर्मेंस थी एंड आप छा गई हैं शेर में। बाकी आपकी इन 2 एपिसोड में परफॉर्मेंस काबिल दीद बल्कि काबिल तारीफ थी। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने 2 कैटेगरीज में, यानी कि मैं मंटो नहीं हूँ जीत गया और एक कैटेगरी में शेर जीत गया। तो मुकाबला सख्त है, देखते हैं इस कैटेगरी में कौन बाजी लेके जाता है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी नादिया। फिरोज हो गया। आई थिंक फिरोजी एहसन। एहसन खान ड्रामा सीरियल डाइन से वाओ, रियली 19.9, यानी डाइन ने इस स्पॉट पे कब्जा कर लिया। फिफ्थ पोजीशन में किसी डट के खड़ा है डायन, डट के खड़ी है डायन। डट के खड़ी है डाइन। फोर्थ पोजीशन पे है जी फिरोज खान ड्रामा सीरियल मैं जमी तू आसमां से 21.4। मध्य मुकाबले खुशहाल खान, हमायूं सईद और दानिश तैमूर थर्ड पोजीशन पे हैं जी। खुशहाल खान ड्रामा सीरियल बिरयानी से और इनके हिस्से में आए हैं 25.9, बहुत से नंबर मिले हैं। अब मध्य मुकाबले दानिश तैमूर एंड हमायूं सईद सेकंड पोजीशन पे हैं। दानिश तैमूर ड्रामा सीरियल शेर से इनके हिस्से में है 26.2, तो विनर करार पाए हैं हमायूं सईद 27.1। फाइनली हमायूं इस ड्रामे से एक दफा विनर बन गए, जबकि अभी तक ये नहीं बने थे। नहीं, तो यानी मंटो ने जान पकड़ी है। मंटो जहां ड्रामे में दिलेर हुआ है, वहीं पर यहाँ पे हमारे चार्ट्स में भी ऊपर की तरफ आए हैं। वेरी वेल डन हमायूं सईद। अब देखते हैं कि आप ये जगह कितने अरसे तक संभाल के रखते हैं हमारे चार्ट्स पे। अब बात कर लीजिए ड्रामा ऑफ द वीक की नॉमिनेशन हमारे सामने है। मुकाबला ज़्यादा में शेर और मैं मंटो नहीं हूं लग रहा है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी डायन। डायन, डट के खड़ी है फिफ्थ पोजीशन पे और इसके हिस्से में आए हैं 74.2। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी मैं जमीन। yes. मैं जमी तू आसमान, बिल्कुल सही कहा मेरे जजेस ने। और जी यहाँ पर नंबर है 86.4। बिरयानी। बिरयानी। थर्ड पोजीशन पे है बिरयानी और इसके हिस्से में आए हैं 99.3, ऑलमोस्ट 100, तो इसका मतलब है बिरयानी भी विनर है। मध्य मुकाबले शेर और मैं मंटो नहीं हूं फोर्थ पे शेर। सेकंड पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल शेर 109, सेकंड। हाँ, यानी कि पॉइंट का फर्क है। और मैं मंटो नहीं विनर करार पाया 110.5। वेरी वेल डन टीम, मैं मंटो नहीं तो फिर आप विनर करार पाए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात है, देख ले। देखिए मैंने ब्रेक लगाई है मैंने मरिया जी की गर्दन मुड़ते देखी, वो फौरन चुप हो गई। बोले जीत गया। I think of horse racing whenever he's giving the result. देखिए
लोग चाहते हैं कि शो की एनर्जी अप रहे। No, no, हम ट्रेन हो absolutely. चुके हैं, आपको नहीं पता हम कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं तो पैर भी गायब हो गया Absolutely. रेस्ट I कर रहा think है। it's fantastic. It's a lot of energy. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें तो बहुत मज़ा आया और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। कहा सुना माफ़, अब तो ये भी कहना बनता है हमारा हर शो के बाद। और जो हमने इतना कुछ सुना हाँ, देखा वो उसकी माफी कौन मांगेगा? तो उसका आप तो कथार्सिस कर लेती है, लेकिन जिन्होंने बनाया वो कहाँ बेचारे कथार्सिस करें। लाइनें जुमले वो भी तो किसी को करना चाहिए। सॉरी। आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे बहुत इंटरेस्टिंग अनकट वर्जन वहाँ पे आ रहे होते हैं। इसके अलावा शो को देखना मत भूलिए, और आप कोई नया ड्रामा देखना चाहते हैं उसके हवाले से भी हमें आगाह कीजिए। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।